में एक जवान था, उसका नाम था मुसअब बिन उमैर। 200 दरहम के 200 दरहम के कपड़े आते थे उसके शाम से, 200 दीनार दिरहम के बनते थे। इस्लाम ले आया, इस्लाम ले आया। इतना खूबसूरत इंसान था, जिधर से गुजरता था उसके चेहरे को लोग देखते रह जाते थे, मगर जब उसने हुजूर को देखा तो एकदम मुसलमान हो गया। उसकी माँ ने, उसके चचा ने उस पर जुल्म किया। इस्लाम लाने के बाद एक एक कपड़े छीन लिए, बिल्कुल बरहना करके घर से निकाला, तो अपने जिस्म पे टूटा हुआ टाट लपेट के हुजूर की बारगाह में आया। सहाबा कहने लगे, हुजूर मुसअब को देखिए, जो रोज नए कपड़े पहनता था, माँ का इकलौता बेटा था, आज उसके जिस्म पे कपड़े कितने बेकार हैं। मेरे आका ने फरमाया, तुम इसके कपड़े देख रहे हो, मैं इसका दिल देख रहा हूँ, जो सूरज और चांद से ज्यादा चमक रहा है। मेरे बरेली के आला हज़रत कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मुसअब बिन उमैर जब जंगे ओहद में जंग शुरू हुई तो मुसअब बिन उमैर के ऊपर हमले हुए। मुसअब बिन उमैर के हाथ में था इस्लामी झंडा, जब एक हाथ कटा तो दूसरे हाथ में ले लिया, दूसरा हाथ कट गया तो मुंह में ले लिया, और जब मुंह में लिया तो किसी ने ऐसा पर्ची मारी कि जमीन पे गिर गए। अल्लाह अकबर। मगर चेहरा इतना हुजूर से मिलता था कि लोग इन्हें शहीद होता देख के समझे कि अल्लाह के रसूल शहीद हो गए हैं। उसके बाद नबी पाक के चचा हजरत अमीर हमजा का भी कलेजा चबाया गया था। नबी अपने सारे गुलामों के पास जा रहे थे। आपको तो पता ही नहीं इस्लाम कैसे यहाँ तक आया है। एक एक गुलाम को देखते देखते किसी की आंखें निकली हुई हैं, किसी की नाक को काट दिया गया है, किसी के कान काट दिए गए हैं। मेरे नबी अपने एक एक सहाबी को देख के चचा के पास पहुंचे, चचा का कलेजा निकला हुआ है। मेरे नबी रोने लगते हैं और फरमाते, मेरे चचा खाली मेरे चचा नहीं थे, मेरे दोस्त भी थे। जब मुझे मक्के में लोग मुझ पे जुल्म करते थे, मेरे चचा ने मेरा हाथ पकड़ा था। मगर आज मेरे नबी के पास इतने कपड़े नहीं है कि चचा को मेरे आका करीम जब कफन दे सके। हजरत अस्मा आई और 2 कपड़े लेकर के आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मेरे भाई अमीर हमजा को 2 कपड़ों का कफन दे दीजिए। हुजूर ने फरमाया, दोनों का नहीं दूंगा कफन, एक अमीर हमजा को दूंगा, एक मुसअब बिन उमैर को दूंगा। फिर नबी पाक मुसअब बिन उमैर के जनाजे की तरफ गए। सहाबा इकराम देख के कहते थे, ये वही जवान है इस्लाम लाने से पहले 200 दिनार का कपड़ा पहनता था, आज इंतकाल कर गया है, तो इसके पास इंतकाल के बाद कफन तक के कपड़े नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया, एक चादर मेरे चचा के ऊपर रख दो, एक चादर मुसअब बिन उमैर को रख दे दो। अर्ज की, हुजूर जब पाँव ढकते हैं तो सर खुल जाता है, जब सर खुलते ढकते हैं तो पैर खुल जाते हैं, क्या करें? फरमाया, मेरे मुसअब के और मेरे चचा के चेहरे, उनके चेहरे को ढक दो और उनके पैरों को घास के ढक दो। तो वहां मदीने की घास से उनके चेहरों को ढका गया, उनके पैरों को ढका गया था। वो कौन सहाबा थे, वो कैसी माएँ थी जो भेजती थी? क्यों मियां नई नवेली दुल्हन को छोड़ के चले जाते थे? शादी की एक ही रात हुई है कि हंजला चले गए। अभी तो दुल्हन की मेहंदी भी सूखी नहीं, अभी तो दुल्हन बिल्कुल नहीं है, पहले ही तो रात गुजरी है और एकदम उठ के चल दिए। तो इसका मतलब यह है कि वो औरतें लाजवाब थी जिन्होंने ऐसे बच्चे पैदा किए थे। दिल लग रहा नहीं लग रहा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, अपने अपने बच्चों को लेके आए। बिलाल हबशी ने ऐलान किया, लाइन लग गई, सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगी रही। औरतों की 18 साल के, 17 साल के, 16 साल के कलियर जवान नबी की बारगाह में लेके आ रही हैं औरतें। मगर हैरत की बात थी, सुबह से लेकर शाम तक औरतें आई, मगर एक भी मदीने की औरत ने नहीं कहा, या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मेरे बेटे का। बल्कि सब यही कहती थी, या रसूल अल्लाह जब जंग हो अगली सब में खड़ा कीजिएगा ताकि ये शहीद हो जाए और मैं शहीद की मां कहलाऊं, शहीद की बहन कहलाऊं, शहीद की बेटी कहलाऊं। रात का वक्त है, खलसा नाम की औरत रो रही है, मुसल्ला बिछा करके रो रही है। 2 बच्चे उठते हैं, दोनों उठ करके अपनी माँ के करीब जाते हैं, रोते हुए देखते हैं, कहते हैं, अम्मा तुम क्यों रोती है? सलाम फेर के कहती है खलसा, ऐ मेरे बच्चों, मेरा दिल बड़ा घबराता है, तुम्हें बताने की बात नहीं। और बताना माँ, हम बड़े हो गए। मगर माँ रोती है तो बेटे उसके चेहरे पर हाथ लगाते हैं, उन आंसू पोंछते हैं और कहते हैं, वालदा खामोश हो जा।
खामोश हो जा मेरी माँ, हम तुझको रोता नहीं देख सकते, क्या क्यों रोती है बता, हम अपनी जानें दे देंगे, बता क्या बात है। खंसा कहती है सारे बच्चे हुजूर की बारगाह में जवान जवान लड़के औरतें देके आई हैं, मेरे बच्चे छोटे हैं, तुम्हारी उम्र छोटी है, एक 13 साल का है, 11 साल का है। कहती है अगर तुम भी बड़े होते तो मेरा भी दिल करता है कि तुम्हें भी हुजूर की बारगाह में दे आते, तुम्हें भी दे आती हुजूर की बारगाह में। बच्चे कहते हैं तो फिर थोड़ा लेके चल हमें। दोनों अंदर से छोटी छोटी तलवारें लेके आए, घुमा के कहने लगे हुजूर की बारगाह में लेके चल। कभी कहा ना मेरे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा बोलो, बच्चा बच्चा। देखो भैया, मिंबर से भी जैसे जाना हो जल्दी चले जाए, वो असल में मैं तकरीर कर नहीं पाता हूँ, मेरी मजबूरी है। अब ठीक है, सलाम पढ़ लेते हैं, आप लोग सुनना नहीं चाह रहे, मैं तो सुनाना चाह रहा था, 1 घंटा मुझे हो गया, फिर इंशाल्लाह कभी मुलाकात होगी। तो असल में मैंने कई बार ऐलान किया जैसे जाना हो जल्दी से उठ के चले जाओ, बीच में से उठ रहे हैं लोग, इस वजह से यहीं पे मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। 1 घंटा लोग तकरीर करते हैं मुकर्रर, 1 घंटा हो गया मुझे और मैं अपनी तकरीर पूरी कर चुका। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे, खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला सलामत रखे। 1 घंटा हो गया। नहीं तो आप ऐसे लोगों को क्यों बुलाते हो जो बीच में से उठ के जाते हैं, मूड खराब करते हैं। इनको ये बताओ नहीं, ये चचा चले गए, कोई बुजुर्ग हैं, एक जवान लड़का उठ के गया है अभी, कम से कम मास्टर से भी पढ़ते वक्त पूछ के जाता है चला जाऊं, हमसे पूछते ही नहीं, जैसे हमारी कोई औकात ही नहीं। अच्छा, मैं भी अंधों मुकर्ररों की तरह तकरीर करता रहता ना, जैसे वो कैमरा देख के तकरीर करते हैं, भाई कैमरे में तो रिकॉर्ड हो रही है, यहाँ नहीं सुनेंगे तो दूसरे सुनेंगे। मैं भी देखता रहूं, मुझे क्या मतलब है, अपना टाइम पूरा करो चलो यार, है ना। अरे फिक्र है तभी तो कह रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है बार बार मत्था पच्ची कर रहा हूं, बार बार एक बात खोल के मिला तो क्या करूं। इंसान के बच्चे नहीं बन रहे लोग, इंसान के बच्चे बने भाई, इंसान को समझ में आती है बात। प्यार से तो जानवर को बिठा लो बैठ जाता है। आपको तो पता ही नहीं मैं आपको क्या सुनाना चाह रहा हूँ, इसलिए आज से खत्म करता हूँ मैं। मैं असल में मेरा बार बार मूड डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी वजह ये मैं लंबा सफर करके आया हूँ कहाँ से, परेशान हो गया आदमी आया, और फिर वो मसला ये वो नेगलेक्ट, उसे नजरअंदाज किया जाए बार बार एक चीज को। आप लोग तो अच्छे हो, बैठे हो, बहुत अच्छे लोग हो, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, तो उन्हीं लोगों को कह रहा हूँ एकदम जानवर की तरह, ऊंट की तरह उठ गया ऊपर को। अब नहीं जाएगा, अब कोई नहीं जाएगा। अच्छा ये बताओ, मैंने जब पहले कहा था जिसे उठ के जाना है तो चला जाना चाहिए था ना, उसे नहीं चाहिए? मेरी बात गलत है या सही है बोलो, चला जाना चाहिए था नहीं चाहिए? जाने अल्लाह इन्हें मैं सही बता रहा हूँ, एक बार चील उड़ रही थी, कौन, गौसे आदम तकरीर कर रहे थे, चील परेशान कर रही थी, तो आपने ऐसे करके देखा, 2 टुकड़े होकर नीचे गिर गई, मर गई, तो आपने फिर उसे जिंदा किया और फरमाया मेरा नाम अब्दुल कादिर है। अब मैं तुझे बता रहा हूँ कि आज के बाद जब मैं तकरीर कर रहा हूँ तो इधर से अगर उड़े भी ना तो खामोशी से उड़ना, आवाज पैदा मत करना, साइलेंट मोड में उड़ना। इस बार जिंदा कर रहा हूँ, अगली बार जिंदा भी नहीं करूंगा। एक बार गौस पाक तकरीर कर रहे थे तो बारिश आ गई, क्या आ गई, गौस पाक ने बस इतनी बात कही, ज्यादा कुछ नहीं कहा, कहा अल्लाह मैं तो तेरे नाम पे लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ, बस इतना ही कहा, आगे कुछ नहीं कहा। इतनी देर में ये हुआ कि जहां वो लोग बैठे थे वहां बारिश नहीं हो रही थी, इधर भी हो रही थी, इधर भी हो रही थी, उधर भी हो रही थी, इधर भी हो रही थी। ये महफिलें अल्लाह को पसंद है, ये महफिलें पसंद है, ये धमाका चौड़ी की महफिलें, वो महफिलें अल्लाह को पसंद है जिसमें उसकी और उसके रसूल की बात होती है। वो महफिल फिर महफिल ही नहीं रहती, वो तो अल्लाह के फजल से जन्नत की क्यारी बन जाती है। कुछ अच्छी बातें बताना चाहते हो तो उसको शौरी कोई नहीं। आखिरी बात कर रहा हूं, अच्छा मुझे अगर किसी को परेशान
बयान करना हो ना तो बहुत अच्छा तरीका है, मेरी तकलीफ में से उठ के जाओ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, क्या तकलीफ करता हूँ। आपको सही बता रहा हूँ, बड़े दिल से तकलीफ करता हूँ। आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई ऐसी तकरीर नहीं की जिसमें मैंने दिल से बातें न कही। इसी वजह से मुझे तकलीफ होती है, और कोई बात थोड़ी। अब ये कम से कम 15 मिनट की तकरीर खत्म, खराब हो गई यहाँ पर। जो मैं बात सोच रहा था वो खत्म ही दिमाग से निकल, और मुझे जाने क्या हो गया, अल्लाह मुझे माफ करे, ज्यादा मुझे हाइपर हो रहा हूँ, गुस्सा मुझे ज्यादा आ रहा है, इतना आना नहीं चाहिए। क्या करूँ, ये मेरी आदत बदलती नहीं, बदतमीज हूँ मैं, बचपन से बेवकूफ, घटिया किस्म का इंसान, बड़ा बेकार आदमी हूँ। मुझे ये क्यों फिक्र हो रही है बार बार के सब सुन के जाएं, मुझे तो ये फिक्र होनी चाहिए, मुझे मेरा टाइम हो गया, अपना मैंने एक घंटा पूरा कर लिया, खत्म करो, होना चाहिए ये। क्यों बार बार, मैं क्या बेवकूफ हूँ क्या? आप सबको मिला के इतनी अकल नहीं जितनी अकेली अल्लाह ने मुझे अकल दी है। क्या बात है, बेशक। हाँ, ये क्यों करता हूँ बार बार? इस वजह से करता हूँ, इस वजह से करता हूँ कि ये सब हुजूर की उम्मती हैं, और मैं इन्हें हुजूर की बात सुनाने आया हूँ, और ये हुजूर की बात सुननी नहीं। ये लोग यही तो कहते हैं, बेवकूफी करते हैं बीच में। अरे अल्लाह का शुक्र है, अकल दी अल्लाह ने। अरे बताओ, जब मैं रोज तकरीर करता हूँ तो बेवकूफ हूँ क्या? बेवजह की बात है, एक आदमी दो आदमी उठे हैं, मेरा दिमाग खराब हो गया। नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं, वो तो बिल्कुल वापस ना आए। अब के मैं बद्दुआ कर दूंगा, सही बता दूं, दुआ करूंगा कि अल्लाह इस आदमी को मदीना दिखाए, हुजूर की बारगाह दिखाए, ताकि ये फिर इंसान बन जाए। तकरीर होती है रिदम से, एक रिदम होता है, तकरीर करते करते आदमी अपने मकसद को पहुंचता है, और बीच में ऐसे डिस्टर्ब होता है तो नहीं पहुंचता। अब फिर कह रहा हूं, देखो अब के अगर कोई उठेगा तो वल्लाह कह रहा हूं खत्म कर दूंगा, सलाम करके खड़ा हो जाऊंगा, मैं ये पूछूंगा भी नहीं कि तकरीर खत्म, ठीक है? दुरूशी पढ़िए। अल्लाह ताला ये करे तो ये मोटरसाइकिल वाले खैरियत से अपने घर पहुंच जाए। आमीन कहो, आमीन कहो। हुजूर की महफिल छोड़ के जा रहे हैं ना, अल्लाह दुआ करो कि अल्लाह इन्हें माफ कर दे, अल्लाह इन्हें माफ कर दे। कहो आमीन, कहो ना, कहो आमीन कहो। हाँ, अल्लाह के रसूल की महफिल में फरिश्ते आते हैं, नोट करते हैं सब कौन क्या कर रहा है। हदीस शरीफ में है ना, कौन क्या कर रहा है सब नोट करते हैं, कौन ने किसने क्या कहा, किसने क्या सुना, कौन क्यों बैठा था, किसकी नीयत क्या थी। यहाँ तक के हुजूर की महफिल में अगर कोई खराब नीयत से भी बैठा हो ना तो वो भी बख्शा जाता है। मैं बात हंसा की कर रहा हूं,